चलिए आज हम जापानी लोक कथाओं की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो वहाँ की सबसे डरावनी कहानियों में से एक मानी जाती है। सोचिए जरा, 1970s का दशक। जापान, एक ऐसा देश जो तेजी से मॉडर्न हो रहा था, तरक्की कर रहा था। लेकिन तभी सदियों पुराना एक डर, एक खौफ अंधेरों से निकलकर वापस आ गया और उसने पूरे देश को जैसे रोक सा दिया। और ये सिर्फ कोई बच्चों को डराने वाली कहानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक असल दहशत थी जो जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। और इसका असर लोगों की असल जिंदगी पर बहुत बहुत गहरा पड़ा। इस डर का नाम था कुचिसाके ओना, मतलब फटे मुंह वाली औरत। खौफ इतना ज्यादा था कि शाम होते गलियां एकदम सूनी पड़ जाती थीं। पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले स्कूल नहीं भेजते थे। अंधेरे में बाहर खेलना तो बिल्कुल बंद हो गया था। सोचिए, बस एक आत्मा के डर ने पूरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थी ये नकाबपोश औरत जिसने अकेले ही पूरे देश में ऐसी दहशत फैला दी थी। तो कहानी कुछ यूं है कि सड़कों पर एक अकेली औरत दिखती थी। उसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क के पीछे छिपा होता था और वो बच्चों के पास या किसी भी अकेले इंसान के पास आती थी। वो उन्हें रोकती और एक बहुत ही सीधा सा, एकदम मासूम सा सवाल पूछती थी। अब उसकी खूबसूरत आंखें देखकर ज्यादातर लोग हाँ में ही जवाब देते थे। और बस ठीक इसी पल से असली खौफ का खेल शुरू होता था। क्योंकि वो सवाल जो इतना सीधा लग रहा था, वो असल में एक जानलेवा जाल था। एक ऐसा जाल जिससे बच निकलना नामुमकिन था। जैसे ही कोई हाँ कहता, वो अपना मास्क हटा देती थी और मास्क के नीचे उसका चेहरा कान से कान तक कटा हुआ होता था। और फिर वो दोबारा पूछती, क्या मैं अब भी सुंदर हूं? और बस यहीं आकर आप फंस जाते हैं। इसका कोई सही जवाब है ही नहीं। अगर कोई कहे हाँ, तो वो एक बड़ी सी कैंची से उसका मुंह भी अपने जैसा ही काट देती थी। और अगर कोई कहे ना, तो वो उसी कैंची से उसे तुरंत मार देती थी। मतलब बचना तो नामुमकिन था। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी भयानक आत्मा, इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई। कुचिसाके ओना की कहानी का ओरिजिन जापानीज फोकलोर के ओन्योरो कॉन्सेप्ट में है। ओन्योरो मतलब एक ऐसी बदला लेने वाली आत्मा जो अपनी जिंदगी में हुए किसी अन्याय का बदला लेने के लिए वापस लौट कर आती है। इसकी शुरुआत होती है सदियों पहले, हेयान पीरियड में। एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसकी शादी एक समुराई से हुई थी। लेकिन वो समुराई बहुत ईर्ष्यालु था। उसे अपनी पत्नी की वफादारी पर शक हुआ और गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार से उसका मुंह काट दिया और पूछा, अब तुम्हें कौन सुंदर कहेगा। बस उसी दर्द और नफरत से उसकी आत्मा एक बदला लेने वाली ओन्योरो बन गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी हिस्सा तो अब शुरू होता है। 1970 के दशक में पूरे जापान में खौफ फैलाने के बाद कुचिसाके ओना अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। और यही तो सबसे बड़ी पहेली है। कोई नहीं जानता कि वो आई क्यों थी, और उससे भी बड़ा सवाल, वो अचानक चली क्यों गई। उसका मकसद क्या था, ये आज तक एक रहस्य है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कभी कोई नकाबपोश औरत मिले और पूछे कि क्या वो सुंदर है, तो शायद असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि वो जापान छोड़कर आखिर गई कहाँ।